Hey guys, this is me प्रेरणा सिंह and welcome to प्रेरणा एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था संसदीय व्यवस्था के बारे में। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होती है, कहाँ से इस व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। आगे बढ़ेंगे, संसद के बारे में जानेंगे। संसद क्या है? संसद एक भवन है जिसके अंदर हमारी केंद्र सरकार चलती है। संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के बारे में हमारे संविधान में भाग 5 के अंतर्गत दिया है, अनुच्छेद 79 से 122 के बीच में। भाग 5 के अंतर्गत संसद के बारे में दिया है, अनुच्छेद 79 से 122 के अंतर्गत। तो जो हमारी संसद है, इस संसदीय व्यवस्था को हमने अपनाया था ब्रिटेन से। जो संसद है, संसदीय व्यवस्था है, वो द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था है जिसे हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन की संसद में 2 सदन होते हैं। एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और दूसरा सदन होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, जिस तरह से हमारी लोकसभा है जिसको निचला सदन बोला जाता है, उसी तरह से ब्रिटेन की संसद का हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन होता है और हाउस ऑफ लॉर्ड होता है उच्च सदन। और हमारी संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। संसदीय व्यवस्था जिसे हमने ब्रिटेन से अपनाया गया है, हमारी संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा होता है निचला सदन, या फिर इसको जनता का सदन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्ट वोटिंग से, यहाँ पर वो जनता द्वारा डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जबकि राज्यसभा में जो सदस्य चुन के आते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो लोकसभा हमारा निचला सदन होता है, इसको जनता का सदन भी बोलते हैं। उसी तरह से ब्रिटेन का जो निचला सदन है उसको बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, उच्च सदन को बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अमेरिका में है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। अमेरिका के अंतर्गत जो राज्य होते हैं उनमें अमेरिका में दोहरी नागरिकता, अमेरिका के लोगों को दोहरी नागरिकता अपनानी होती है। पहली केंद्र की और दूसरी जिस भी राज्य स्टेट से वो बिलोंग करते हैं वहाँ की। अमेरिका के विधानमंडल को बोला जाता है कांग्रेस, और राष्ट्रपति जो होता है वो कांग्रेस का भाग नहीं होता। अमेरिका के संसद के भी 2 सदन होते हैं। अमेरिका संसद के उच्च सदन को बोला जाता है सीनेट, संसद के निचले सदन को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव। ये हो गया अमेरिकी संसद का निचला सदन। उच्च सदन सीनेट कहलाता है और जो निचला सदन होता है उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। संसद, तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। वो प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु, ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। 61वां अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, जो लागू हुआ 1989 में, जिससे
जो मतदान की आयु थी वो 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। और वहीं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। जो राज्य के विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा एकल संक्रमण मत से। एकल संक्रमण मत के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। विधानसभा जिस तरह से हमारी संसद होती है केंद्र में, उसी तरह हमारे राज्यों में होते हैं विधानमंडल। राज्यों में होता है विधानमंडल। विधानमंडल के भी दो भाग होते हैं। ये राज्य, एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। विधान परिषद जिस तरह से हमारी संसद में लोकसभा होती है निचला सदन, पर विधानसभा निचला सदन होता है और विधान परिषद उच्च सदन होता है। लेकिन राज्यों के लिए ये बाध्यकारी नहीं है कि विधान परिषद होगा ही, ये राज्य पर डिपेंड करता है, वो चाहे तो विधान परिषद बना सकता है। अभी तक हमारे 6 राज्यों के अंतर्गत विधान परिषद है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहला है उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र। चौथा है कर्नाटक। पांचवा है तेलंगाना और छठा है आंध्र प्रदेश। तो विधान परिषद 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पहले 7 राज्यों में हुआ करती थी, जिसमें जम्मू कश्मीर भी था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो जो हमारी राज्यसभा है उसके लिए वोटिंग करते हैं विधानसभा के सदस्य। लोकसभा की सदस्य संख्या है 552। ये लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारी सीट फुल ही रहे। ये लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। लेकिन वर्तमान में सदस्य हैं उनकी संख्या है 545। इन 552 में से 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। मनोनीत का अर्थ होता है बिना चुनाव के डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा उनका चयन कर लेना। ये जो 2 सदस्य होते थे ये होते थे एंग्लो इंडियंस। लेकिन अब इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है। ये जो 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते थे, अब इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन सीटों की संख्या अभी भी 552 ही है। वहीं हमारे राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है 50, जिनमें से राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, ये कला, विज्ञान, समाज सेवा, और साहित्य, इन क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते हैं, इन क्षेत्रों में काम कर चुके होते हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा बिना चुनाव के डायरेक्ट राज्यसभा का सदस्य चुन लिया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को जो विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, वो जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों को, विधानसभा में भी कुछ सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। निर्वाचित सदस्य वो सदस्य जो विधानसभा में चुन के आए हैं, केवल उन्हीं को राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोट करने का अधिकार है। मनोनीत सदस्य इसके लिए वोट नहीं करेंगे।
12 ऐसे सदस्य जो कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य से जुड़े होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। इनका जो चुनाव होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। जिस राज्य की अधिक जनसंख्या होगी उस राज्य के सदस्य भी सदन में अधिक होंगे। जिस तरह से हमारे यूपी के सदस्य जो राज्यसभा में, यूपी के सदस्य संख्या है 31 और त्रिपुरा की सदस्य संख्या है 1। सभा में यूनियन टेरिटरी से सदस्य भी पहुंचते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमण मतदान के द्वारा। राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या है 250, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य से क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को संख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, उनके सदस्य भी राज्यसभा में बैठते हैं। केवल 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं, 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिनके सदस्य राज्यसभा में हैं। पहली है दिल्ली, दूसरी है चंडीगढ़ और तीसरी है जम्मू कश्मीर। पहले केवल 2 केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य थे, दिल्ली और चंडीगढ़, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है उसके बाद जम्मू कश्मीर के सदस्य भी राज्यसभा में हैं। राज्यसभा की जो कार्यकाल है सदस्यों का वो होता है 6 वर्ष का, जिनमें से राज्यसभा के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो एज है वो है 30 वर्ष। बनने के लिए जो उम्र है वो होनी चाहिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए होनी चाहिए 35 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा निचला सदन 25, उससे ऊपर राज्यसभा 30, उससे ऊपर प्रेसिडेंट 35। ठीक है, ये बातें हुई राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी कुल संख्या है 250, जिनमें से प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हो जाते हैं रिटायर्ड। कुल उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। उनकी राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए एज होनी चाहिए मिनिमम 30 वर्ष। 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनके सदस्य राज्यसभा में हैं, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर। जो अमेरिका का उच्च सदन है सीनेट, उसमें सदस्यों की जो सीट है वो फिक्स की गई है। प्रत्येक स्टेट से फिक्स सीटें हैं। जनसंख्या जैसे हमारे यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर है, वहाँ प्रत्येक स्टेट से 100 सीटें हैं। लोकसभा की सदस्य संख्या है 552, अधिकतम सदस्य संख्या, जिनमें से इन सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और आयु है मिनिमम 25 वर्ष। इनके जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जो भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। एससी और एसटी से रिलेटेड रिजर्वेशन है। जो रिजर्वेशन सीट है उस पर केवल अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग ही खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा जो सामान्य सीट होगी, सामान्य सीट पर भी अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग खड़े हो सकते हैं और इनके लिए वोटिंग प्रत्येक समूह के द्वारा की जाएगी। प्रत्येक जाति के लोग इनके लिए वोट करेंगे। जो रिजर्वेशन की सीट है उस पर केवल यही खड़े हो सकते हैं, उसके अलावा ये सामान्य सीट पर भी खड़े हो सकते हैं। लोकसभा जो कि हमारा निचला सदन है, ये हमारा ऐसा सदन है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष है,
लेकिन इसका 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो विघटन कर सकता है। लोकसभा किसके द्वारा विघटित की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसके लिए सलाह दी जाती है प्रधानमंत्री द्वारा। लेकिन इसका जो विघटन होता है, विघटन करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, और इसके लिए ये न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जाएगी, कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। विघटन से संबंधित राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो जब चाहे लोकसभा को विघटित कर सकता है, यानी कि जो लोकसभा चल रही है, जो सरकार चल रही है, उसको उसका टाइम ख़त्म होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। संसद से जुड़े हुए और जितने भी व्यवस्था हैं वो देखेंगे हम अगले लेक्चर में। एक बार रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। लोकसभा जिसके सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। 61वां अमेंडमेंट हुआ था 1989 में, जिसे जो वोटिंग एज थी उसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। लोकसभा की सदस्य संख्या है 552 अधिकतम, जिनमें से 2 सदस्य एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है। वहीं राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या है 250, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य से संबंधित होते हैं। इनका जो सीट का आवंटन हो, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों का ही क्राइटेरिया रखा गया है जनसंख्या। पॉपुलेशन के बेस पर सदन में सीट फिक्स की गई है। जिस तरह से सबसे अधिक पॉपुलेशन है यूपी की सबसे अधिक सीट है राज्यसभा में, वहीं सबसे अधिक सीट है लोकसभा में भी और लोकसभा में भी। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके सदस्य राज्यसभा में बैठते हैं: दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर। राज्यसभा के सदस्यों की मिनिमम एज होती है 30 वर्ष। इनका जो काल होता है वो होता है, टाइम पीरियड होता है 6 वर्ष का, जिसमें से 1/3 सदस्य सदन के प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। 35 वर्ष आयु होती है राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा कभी भी विघटित किया जा सकता है, यानी कि ख़त्म किया जा सकता है, और ये न्यायालय में चुनौती योग्य भी नहीं है। लोकसभा का टाइम पीरियड होता है 5 वर्ष, और सदस्यों की लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो है मिनिमम 25 वर्ष। सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। इसको जनता का सदन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट जनता का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर रहे होते हैं। इसकी सदस्य संख्या ज़्यादा होती है, 552 टोटल है, जिनमें से 2 सदस्यों की जो व्यवस्था है वो ख़त्म कर दी गई है।